काफ़ी लोग इसको एक जो क्रिकेट बेटिंग होती थी इसका ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। फ्यूचर्स ऑप्शंस में गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो सेबी की स्टडी आई, साल भर में तकरीबन 1 लाख करोड़ का घाटा इनको हो रहा है। तो दोनों किस्म के लोग आए हैं। लोगों में शॉर्ट टर्मिज्म बहुत आ गया है। लोगों को जल्दी जल्दी रिटर्न्स चाहिए। तो ये सही बात है। हमारे फाउंडर की किताब में लिखा है, आप हमारे ऑफिस में जाएंगे तो ये भी आपको लिखा मिलेगा कि लॉ ऑफ द फार्म की बात करते थे। अगर आप कोई बीज बोते हो तो कई रुतें आती हैं, उसको पानी देना होता है, धूप देनी होती है, खाद देनी होती है, देखभाल करोगे पौधे की तब वो बड़ा होगा और आपको फल देगा। आज आपने बोया कल आपको फल चाहिए, तो वैसा नहीं होता है कुदरत में। करियर में या निवेश में भी वैसा ही होता है। आपको आवश्यक समय देने की ज़रूरत है। इंस्टेंट फल नहीं मिलता। अमेज़ॉन के फाउंडर हैं जेफ बीजोस, उनको ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था इसका। तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे लोग पूछते हैं आप रिटेलिंग के क्षेत्र में क्या बदलाव देखते हैं अगले 5 सालों में और आपकी क्या रणनीति है इसके बारे में। तो जेफ बीजोस ने कहा ये सवाल मुझे बार बार आते रहता है। किसी ने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बदलने नहीं वाली है। तो उनका उत्तर ये था कि मैं उन चीज़ों पर ध्यान देता हूँ जो बदलने नहीं वाली हैं और उनको लेकर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना चाहता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं रिटेलिंग में? लोगों को हमेशा दाम कम पसंद है। कोई ऐसा नहीं आके कहने वाला कि आपके दाम बहुत कम है, काश आपकी कीमतें ज़्यादा होती। वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में होता है कि जब डिस्काउंट होता है हम नहीं लेते। बिल्कुल। दूसरी चीज़, लोगों को डिलीवरी तेज़ी से चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहेगा मुझे 2 घंटे में डिलीवरी क्यों आ गई, 2 दिन बाद आते तो अच्छा होता। तीसरी चीज़, लोगों को वाइडर सिलेक्शन चाहिए, ज़्यादा ऑप्शन चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपके स्टोर में 25 ब्रांड के साबुन क्यों हैं, मुझे तो सिर्फ 2-3 से ही काम चल जाता। तो ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उन पर ध्यान देते। तो अगर निवेश की बात करें तो जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं इंसानों की, वो ज़्यादातर बदलती नहीं है। किस तरह से उन ज़रूरतों को पूरा किया जाए उसमें बदलाव ज़रूर आता है। सोशल मीडिया पे, पार्टी में सारी चर्चा सिर्फ आर पर होती है। मुझे इतना रिटर्न मिला, तुझे कितना रिटर्न मिला। अगर किसी को 10% मिला और किसी और को 12% मिला, तो जिसे 10 मिला वो दुखी है, 12 वाला सबको बता रहा है मुझे 12% मिला, खुश हो रहा है। लेकिन वो 12% कमाने के लिए आपने निवेश कितना किया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था आपका। अगर जिसको 10% मिला, अगर उसने 1 लाख रुपया निवेश किया है और अगर जिसको 12% रिटर्न मिला उसने अगर सिर्फ 500 रुपये निवेश किया है, तो जिसने ज़्यादा रकम बनाई निवेश किया है उसे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो रिटर्न, खास तौर पर इक्विटी रिटर्न, ज़्यादातर लोगों का कंट्रोल उस पर नहीं होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। चार्ली मंगर जो कुछ साल पहले गुजर गए, लेकिन बहुत ही माने हुए इन्वेस्टर। आप तो कई बार उनको पर्सनली जाके भी सुन के आए हैं। हाँ जी। तो उनका ये कहना था, एक गुरु मंत्र था जिंदगी में खुश रहने के लिए। तो उन्होंने कहा जितने आपके एक्सपेक्टेशन कम होंगे उतनी आपकी खुशी ज़्यादा होगी। और उन्होंने मैथ इक्वेशन भी बनाया था, हैप्पीनेस इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन।